बिहार के रघुनाथपुर बक्सर में हुई रेल दुर्घटना में कुल 4 लोगों की मौत हुई है और 77 लोग घायल हैं। दिल्ली से आ रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में मरने वालों में किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत सपटिया बिशनपुर गांव का एक युवक भी शामिल है। उसकी पहचान मृतक अबू जैद के रूप में हुई है। 8 अक्टूबर को बागडोगरा एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर अपनी बहन को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने गया था। अबू जैद की बहन सऊदी अरब जा रही थी, जहां उनके पति एक मस्जिद की देखरेख का काम करते हैं। दिल्ली से किशनगंज लौटने के लिए वे बुधवार को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हो गया, लेकिन अपनी मंजिल से करीब 460 किलोमीटर दूर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसे का शिकार हो गया। अबू जैद परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी 2 बहनें हैं, जिनमें एक का विवाह हो चुका है। घर में मां और छोटी बहन है, जो घर के इकलौते बेटे की मौत के बाद सदमे में हैं। अबू जैद के पिता 15 वर्ष पहले ही चल बसे थे, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। कल दिल्ली अपनी बहन को सऊदी जाने के लिए पहुंचाने गया था। वहां से उसको भेज करके वो दिल्ली से कल नॉर्थ ईस्ट वाली गाड़ी से वापस घर आ रहा था। आज सुबह उसको घर पहुंचने के बारे में पहले से ही अपना प्रोग्राम खेती बाड़ी का कंफर्म कर दिया था और रास्ते में कल 9:35 में उस ट्रेन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। जैद बाबू पूरे समस्त परिवार में 5 भाइयों में चौथा औलाद था बेटा, और जिसमें वो भी गुजर गया। अब 5 भाइयों में सिर्फ 3 बच्चे बचे हैं और इनके परिवार में जान और माल का बहुत ही अभाव है। बहन भी है शादी की? हाँ, एक बहन इसी साल शादी दिलाया था जमीन वगैरह बेच करके, और फिर दूसरी बहन अभी 2-4 साल बाद 5 साल बाद शादी के लायक हो जाएगी। इसमें अगर प्रशासन और ख़ासतौर पर रेलवे मंत्रालय अश्विनी कुमार चौबे जी इसके लिए कुछ विशेष तौर पर करते हैं। इनके पूरे परिवार में हर चीज़ का अभाव है, जान और माल से किसी बात में कोई तरक्की नहीं है। अबू जैद की परिजन साकिब जिया ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेन हादसे की खबर मिलते ही घर वालों ने अबू जैद के साथ सफ़र कर रहे उसके ममेरे भाई जफरुल इस्लाम को फ़ोन किया, लेकिन अबू जैद का पता नहीं चला। कुछ देर बाद घर पर जफरुल ने फ़ोन कर अबू जैद की मौत की खबर दी। जो सोशल मीडिया में हम लोग को फेसबुक के जरिए पता चला कि ये जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेन है उसका हादसा का शिकार हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने जब कॉल किया वहाँ पे, तो उसके साथ जो साथी थे मेरे, जो फफेड़े भाई थे साथ में उनके, तो उसने कॉल रिसीव किया। उसके बाद उसने कहा कि अभी वो जो है वो मिल नहीं रहा है, मैं उसको बहुत खोज रहा हूँ। जब बाद में उनको फिर कॉल किया गया तो उसने पुष्टि किया कि ये इसका भी जो है डेट हो गया है, इंतकाल हो गया है। तो ये कैसे, कहाँ से जा रहे थे, क्या आ रहे थे, कहाँ? वो दिल्ली से किशनगंज के लिए रवाना हुई थी गाड़ी और वहीं पर बैठे थे। किशनगंज वापस लौट रहे थे, उसी क्रम में ये घटना हुई। दिल्ली छोड़ने गए थे अपनी सिस्टर को। जी, परिवार में अभी जो है वो एक भाई था, 2 बहन थी और एक माँ है। उनके जो फादर हैं बहुत पहले ही डेथ कर चुके हैं और बस उसी पर पूरा परिवार का निर्भर। जी हाँ, घर का इकलौता चिराग था और वो अभी आज नहीं रहा शहर। घटना के बाद किशनगंज जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया है। वहीं एसडीएम लतीफुर रहमान ने कहा कि विभागीय प्रक्रिया कर मृतक अबू जैद की मां के नाम पर 20,000 रुपये का चेक जारी किया गया है। एसडीएम ने आगे बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से खबर मिली है कि घटना स्थल पर मौजूद मृतक के ममेरे भाई जफरुल इस्लाम को अबू जैद की मां के नाम 4 लाख रुपए का चेक दिया गया है। जैसे ही यात्री मृतक की सूचना मिली, प्रशासन जो है यात्री मृतक के घर तक उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए इस विपत्ति की घड़ी में हम लोग वहां पहुंचे और उनको सांत्वना दिए। प्रशासन अभी उसके परिजनों के साथ खड़ी है और आगे भी किसी भी समस्या में प्रशासन उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगी। क्या प्रक्रिया है? सब उसके मृतक के घर तक पहुँचे, उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसके लिए जो विभागीय प्रक्रिया है वो हम लोगों ने अपनाया है। मृतक के माता के नाम से 20,000 रुपये का
वो चेक हम लोगों ने हस्तगत करा दिया है। और वहाँ से भी हम लोग जानकारी प्राप्त किए और सूचना के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला कि यात्री मृतक के मामेरे भाई जफरुल इस्लाम को उनकी मृतक के माता के नाम खुर्शीदा बेगम के नाम से 4 लाख का चेक हस्तगत करा दिया गया है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया है। वहीं रेल प्रशासन मृत यात्रियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है।